साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। और भाई समाज के जो दुखी आदमी हैं, इंसान ही इंसान ने जो दुखी कर रखे हैं, उनके बारे में रोजाना एक नई बात, इसके समाज के आदमियों को रोजाना मैं समझाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। और भाई बहुत से बहन भाइयों के बेटे बेटियां की समस्या के समाधान हुए भी। कल एक गाँव में जा रहा था पंचायत में, कई घंटे पंचायत चली। वह पंचायत खत्म हुई, भाई बाहर लकड़े तो पहले से एक बहू बेटी एक छोरा गाड़ी थोड़ा खड़े पाए मैंने मिला। दादा राम राम। मगर राम राम बेटा, बताओ। बोले घर चलो ही बाड़े तो गाल मत के बताऊंगी यह बात में। मगर बेटी घर ना जाया करता। बोले मैं अकेली को नहीं, ये मेरा आदमी भी है। अब फिर मैं चाल पड़ूंगा, तो मैं काम में आ रहा हूँ, वैसे मैं किसी का घर नहीं जाया करता। फोन पर बता दिया करो, फोन का भी टाइम बता रखा मैंने, सवेरा 8 से 9 बजे तक का, और शाम को 7 से 7:30। ये 2 टाइम मैं फ्री हुआ करूँ, बाकी मैं बिजी रहा करूँ। आप भी भाई टाइम देख लियो, दिन में ना परेशान कराया करो। मैं असल तो फोन बंद पाओगा, नहीं तो भाई कितने बिजी रहूँ हूँ उसमें तंग करो। ये 1.5 घंटा आप इसमें बात कर लिया करो। तकरीबन आदमी आके इससे माओ, कोई नया आदमी है तो वो भाई दूसरा उसमें फ़ोन कर दे जब व्यस्त टाइम हो मेरा। तो भाई एक छोरा और था मेरे साथ, दूसरा काम करने ले गया था मैं रास्ते में गाड़ी चलाने खातर, क्योंकि आजकल यह गर्मी होगी और जब गाड़ी चलाऊँ हूँ तो भाई रोटी खा के घर तो चालू रही है, एसी चलाना पड़ा है, तो उसमें नींद का लटका आ जाए और भाई मुश्किल हो जाए, परेशानी हो जाए। कदे उक चुक लाग करना भाई लोग भी हंसी करेंगे, भाई उड़े चुंगा रहा है उसने गाड़ी ने। तो एक छोरा सा गवांड का मुँह उसने ले जाया करूँ, उड़ कर जाया करे। उसने कुछ उसकी दिहाड़ी दे दिया करूँ, सिर्फ छोरा। हम चले गए उनका घर, तो उस बेटी ने कितनी मार्मिक बात बताई, सुन दो रहा ये जो ये जोरू के गुलाम हो रहे, ये जो अपनी बाणा ने और बुआ ने अपनी दुश्मन मानना है, उनने समझाऊं। उस बेटी ने मेरे ताई बताई, दादा मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जो ये छुट्टी हुई उस दिन गेरी थी। भाई मैं हरियाणवी में गेरी थी, कहा अगर हाँ गेर दिया भाई ने कर दिया, वैसे वही अपलोड कर दे हैं, डाली गई कह दे। भाई हरियाणवी में बोलिया करूँ, मैं तो हरियाणवी में सुना घना पढ़ा लिखा हूँ, और गम्मा का मोल मरे हैं भाई। और हमारी जो भाई हमारी अपनी भाषा है, उस भाषा नाम छोड़ा भी को। मैं तो इस चीज़ की भाई जो अपमान करूँ, एक मैं अपनी हरियाणवी बोली बोलूँ। और मेरे लाडले सब ने बोलनी भी चाहिए, क्योंकि अपनी भाषा का न्यारा रोब होया करे। आदमी कितने भी जा रहे उड़े पिछड़ जाएगा। एक भाई यो हरियाणा का है, ये यूपी का है, यो राजस्थान का है, भाषा पिछड़ा जाएगा। और हमारा हरियाणा में भाई ने पहचान लेंगे, यो रोहतक का है, यो बांगर का है, यो बागड़ का है, यो हिरवाटी का है, बोली तो पहचान में आ जाएगा। तो उसने बताई, बोले दादा मेरा एक का भाई है, 2 बहन भाई साहब, और मेरा ब्याह 12 साल हो गए। मैं छोटी हूँ, वो बड़ा है। उसका ब्याह मेरे तो पहले हो रहा था, मेरा उसका ब्याह तो 1 साल पाछा होया है। उसने आज तक कदे मेरा सीधा कोथड़ी नहीं पहुंचाया है। पहले फोन पर माँ बापा तो बतला लिया करती, ये मेरा नंबर भी ब्लॉक करवा रखा है उस मेरी भाभी ने। मैं माँ बापा तक भी नहीं बात कर सकती। क्यों या कोई मौका ला, पड़ोसी पड़ोसी नहीं देख कर ये कितने बाहर जा रहे हैं,
तो वो मेरी बात करवा दे, नहीं तो मेरी बात भी नहीं हो सकती। ईसा जुलम कर रखा मेरे साथ, ना मनो उन्हें फेटन देते। और एक दिन मैंने फ़ोन पर बात हो गई थी, वो मेरी मार मेरे बाबू ने कहते अक बैरण डाण नाश करनी, पोते पोतिया ने मारा दौरा नहीं आने देंदी। वो कदे आ भी जा ना तो उन्हें पीट दे है। ये सत्यानाशनो या गाड़न जोगियो, ये इनके दादा दादी हैं दुश्मन को नहीं। और दादा दादी ने पोता पोती बेटा बेटी तब प्यारे हुआ करें, और दादा दादी ये तो संस्कार मिला करें। यो नया जुल्म ना चलाओ तुम। बहुत है कि मेरे जो फोन आए हैं अकबू पोते पोतियां तो बोलने नहीं देती, और बाकी ते बाहर जाकर रहने लाग जा हैं। और हम न्यू कह दिया भाई एक दिन आकर नाम फेटिया हुआ तो वो नाट जा है हमारा अड़ मत आइए, इसे जुल्म हो गए। तो मैं कहा बेटी के बात फेरे क्या तय? बोले दादा मैं क्या बताऊं, अगली की मर्जी हो रही है। तो मैं मेरी लाडो बेटी हो, तुम भी किसी घर की बेटी हो, तुम भी किसी भाभी की ननद हो, और किसी भाई की बाण हो। थारी साथ अगर यो व्यवहार को ये करे तो तम न कितना दर्द होगा। अपनी सोच लो, कोई थारे माँ बाबुआ तो तमने ना बोलन दे, बतलान दे, फोन पर बात करने दे, और तमने अपने पियर में कदे रुख नहीं देखने दे। वो बेचारी बताई भाई 12 साल हो गए गाम की गाल और गाम के रुख नहीं देख लिए। ईसा जुल्म ना को रहे ऊपर वाला देखने लग रहा है, नतीजा दे देगा अड़ाई इस जन्म। फिर उसने बताई दादा उसके बाद में क्या होया। एक दिन फिर एक पड़ोसन, हम नाम तो बताऊं कोई ना, खाम उसके साथ लड़ाई करेंगे, उसने फोन कर दिया अगबे वे इसने अपने माँ बाबू आड़ा बुला लिए, और उसका बाबू है शराबी और नशेड़ी। वो तेरा बाबू तोरा बैठक में सवा नशे पते करे, सब रात बंड है। तेरा बाबू बोले रहा चौधरी साहब मन तो सोलन दे रहा है, मुँह बतेरे तो खोरे है, तू तो मान जा। उसने टोक कर 2-3 दिन ये बात हुई। एक दिन उसने क्या करे, उसने तो सारा तो उनका कोई हमाती ही नहीं था, वो तेरा बाबू का भी मार दिया उसने। उस तेरी भाभी का बाबू ने, और वह माँ रही है, वह माँ भी तेरी माँ ने बांस रही थी। ये वो 3-4 दिन हो गए वो घर को नहीं भी नहीं कित गए, गाँव में को नहीं हुआ ये गढ़ जोगी हो। ये ठिकाना पर चीज होया करे। थारे माँ बाबू तो थारा घर रहने चाहिए, और थारे सासू ससुरे अपना घर रहने चाहिए, अपना बेटे का घर पर। या नई रिवाज ना चलाओ, सासू ससुरिया ने तो काटने लाग रही हो, और अपने माँ बाबुआ ने बुलाने लाग रही हो, और डूब गए वो माँ बाबू भी जो छोरी गजागन, और कई कई दिन टट्टे रूड नशे पते करे हैं, और उसका घर न उजाड़े हैं। यो काम नहीं करना चाहिए किसी ने भी, चाहे घर कितनी तंगी है। थारे बहू बेटे बेशक तंग कर रहे हो, बेटी का पहले तो कति नहीं जा रहे भाई, पानी भी नहीं पिया करते। ईब तो सुख में चले जाओ, 2-4 घंटे हो जाए, एक आधी रात रुक जा, यो थोड़ा हकुड़ है। अरे भणजी भुणजी तो रुक जाया करते, साला भी इतने दिन नहीं रुक सकता, और भी कोई रिश्तेदार नहीं रुकया करता। तो मुड़ जाकर जम के बैठ जाओ, जानो तो ये थारा ही घर है, तुम इसके मालिक हो। घर के जो मालिक से हैं, जिसने बेचारे ना सारी जवानी की खत्म कर दी काम करके न, और ये मकान और ये भाई बिल्डिंग खड़ी करने में, वो मालिक थे वो तो तुमने बाहर काट दिए, और दूसरा घर पर तुमने कब्जा कर लिया। यो कर्म ना करो, तुमने माँ बापा ने भी सोचनी चाहिए यह बात। और मेरे लाडले तुमने भी बताऊं, जो इसके संभाले ये मर्द हैं, जो रुगे गुलाम का है हमारा जमाना, तुमने भी यह बात सोचनी चाहिए। थारा लालन पालन पोषण सब कुछ
उस थारे माँ बाबू ने कराया है, इसके माँ बाबू ने कोई नहीं कराया और ना इसने कराया। यह तो बसा बसाया घर में आई है, इसका तो तुम पड़े पड़े थे हो, कामयाब होए उठते हो, बिना कामयाब वाले ने कोई नहीं उठता। और वह कामयाब करनी है थारे माँ बाप, उन्हें तुम घर तब बेघर कर दो हो। यो परमात्मा देखने लग रहा है, थारी साथी से भी बुरा हाल होगा, थारी औलादी से भी बुरा हाल करेगी। और यो हाल रहा तो इतने ये आश्रम भी भर लेंगे, रोड़ा पर घूमना पड़ेगा या भाई खुदकशी करनी पड़ेगी, तंगा गया भूखे तो शायद मर के न मरोगे। इतना ही तो ये काम चल रहा है भाई, और भी आदमी रोटी खवा दे हैं, लोगों का कुछ दा धर्म रह रही है। वैसे तो बहुत फर्क आ गया कलयुग में, फिर भी कुछ दा धर्म रह रही है, जो भाई बड्डे लाचार आदमियों ने रोटी खवा दे हैं और उन्हें भाई रहने का भी ठिकाना दे दे हैं। लेकिन आगे जब तुम बूढ़े होगे ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और उस टाइम तुमने मेरे ख्याल में तो खुद किसी के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखेगा। इसलिए अरे दुष्टो, अरे राक्षसो, वो थारी माँ की जाई बाण और 20-22 साल तक थारा घर में कमा के जारी है, और तुम उसने जिसा दे दो हो उस बाण ने, वह लेकर चली जा, फिर भी संतुष्ट हो जाए है। और उन्हें धन्ना देते कम तक कम उन्हें 2-4 बार बुलाते लिया करो। वो कोई जुल्म करके को नहीं जा रही, वो इस गांव में तो कड़िया नहीं दे रखे हम ताई, वो थारा बाप ने खुशी खुशी बह रखी है। बारात आई थी, डोली में बैठ के गई है, इतना वो ना करो उन बेटियां के साथ, उनकी जन्मभूमि है या उनकी कर्म भूमि है। तो मेरे लाडले जो भी इसके संभाले ये को कर्म कर रहे हैं ना, वो संभल जाइयो, नहीं तो बेशक कलयुग है, टाइम लाग सका है लेकिन नतीजे आड़े मिलन लग रहे हैं। मैं कितने को दान दे दूं जो मैंने इसे केस देखे हैं, क्योंकि मेरा बाबू गुजरा जब मेरी उम्र 40 साल थी, 40 साल का मैं पंचायत में जाने लग गया था। मेरे इतने तजर्बा हो रहे हैं, मैंने इतने देखे हैं ये उदाहरण। तो इनको क्रमाना छोड़ दो और उन्हें अपनी बाण बेटिया ने, अपनी बुआर ने भी सब बुलाने चाहिए। और फिर बहुत से भाई कमेंट करते हैं बिला बाण भी कम को नहीं, मैं भी मानू हूँ से कुछ लालचन वो इन थारी बहू आई डाला गिरी ओढ़, जो इसके संभालेंगी बहू है, सबने निकलता मेरी लाडो बेटियों के सारी न्यू मानो भाई ताऊ दादा प्रधान जी सब न कहे ना, जो गिरे हुए काम करे हैं और अच्छे संस्कारा की है और गिरे हुए खानदाना की है, उन न कहूँ हूँ। नहीं तो हमारी लाडो बेटी सराहन की है, हमारी मातर शक्ति है, जो कान क्या दे मरे हैं, लाज शर्म करे हैं, मर्यादा मरे हैं, वो हमारी पूजनीय है, वो हमारी मातर शक्ति है। तो तुमने इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि वो इससे घर की बेटी है। और सब ने ये नंबर ब्लॉक ना करो रहा, और जिसने भी अपने माँ बाप काट रखे हैं वो चाहे तुम आश्रम में मिलो चाहे कितने भी मिलो, उन उल्टे अपने घर ले आओ, नहीं तो बाहर लकड़ोगे ना। हर एक गांव में इसे केस पाओगे, जिसकी माँ लकड़ की उल्टी नहीं आई, किसी का बाप लकड़ के उल्टा नहीं आया, किसी की माँ रेल तले कटी पाई है, किसी का बाप भाई और कितने खुदकशी करे पाया है, वो कितना पीछा हो जाए उन दौरे। लेकिन सही आदमी उन्होंने बोल दिया ना, जब रोक देगा चुप रहा है भाई, तेरी माँ या तेरा बाबू भूखे मर के न और उन्हें खुदकशी करी थी, आज तू रुपया ला रहा है। तो तुम्हारा पाप पति हो जाए, करोड़पति नहीं, लेकिन आदमी डांट देंगे। इसलिए वो थारे माँ बाप से थारे दुश्मन नहीं है, तुमने पैदा करने वाले हैं। परमपिता परमात्मा के बाद उस माँ बाप का दर्जा हुआ करे, जो तुमने सब कुछ दे है, तारा पालन पोषण करे है, पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, तुमने ब्याह हुआ है भाई, थारी खातिर मकान प्लाट सब कुछ बना के देते हैं। तो ये आजकल वाले तो मैंने कहूँ तुम उससे न बचा लो उन नाली ने,
थारी वह भी बद रही है जो ये गलत बामा बालक बढ़ने लग रहे हैं, तम उसने बचा लियो उनकी, उसमें थारे बालका का भी काम चल जाएगा। वो इतना करके जा रहे हैं। महाराज बड्डिया ने तो बहुत गणा कराया है, हमारी पीढ़ी ने भी बहुत धंधा कराया है। मशीनी जब हम जवान हुए थे ना, जब मशीन कोई गाँव में ट्रैक्टर आया था ना, सारे के सारे काम हाथ के हुआ करते और लू चलिया करती और बस जाडा पड़ा करता, बर्फ जमया करती। इतने वो मौसम देखे हमने, बरसात बहुत ठंडी हुआ करती, सारे मौसम में काम लकड़े यहाँ गाँव में बिजली भी नहीं हुआ करती, हाथा की चाकी हुआ करती, हाथ के गंडासे हुआ करते। बहुत मेहनत करी है। तुम के हो, तुमने तो सबके मोया हवाया पाया है, मशीनीकरण है। तुम तो चटनी बता बनाने की भी जरूरत को नहीं, वो भी मिक्सी पिक्सी है क्या आगे। थारा तो कम नहीं रहा, पसीना ही नहीं लकड़ता, एसी चलना, कूलर चलना। इसलिए उन अपने माँ बापा की और जिसके दादा जी वो हैं उनकी सेवा कर लो। इनता बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, कोई पूजा नहीं है, वो तुमने आशीर्वाद देंगे। और जब थारी मनोकामना पूरी होगी, अगर वो तुमने शराब दे देंगे ना, तो ऐसे भुगतोगे। तुम परमात्मा को मौत मांगोगे, लेकिन वो परमात्मा तुमने मौत नहीं देगा। और भगत का मरोगे फिर याद करोगे वह हमने बूढ़े कर्म करे थे, इसलिए हम ये भुगतन लग रहे हैं। तो मेरे लाडलो, इन बाण बुआर ने याद कर लिया करो, इनके सारे वाणे टेले करो। किसी ने कोई मुकदमा कर रखा उन्हें छोड़ो, जो बेचारी कोई मुकदमा नहीं कर रही, कुछ कदे उसने ढंगता ने मांगया नहीं, वह सिर्फ अपने माँ बापा तक फेटना चाहो है, अपने भतीजे भतीजा तक फेटना चाहो है, अपना गांव के रूख देखना चाहो है। वो न्यू कहने लग रहे हम सूटा की भूखी को नहीं, हम धन की भूखी को नहीं, हम तो अपने गांव के रूख देखना चाहो हाँ, और अपने माँ बापा के दर्शन करना चाहो, न तो बोल ना बतलाना चाहो हाँ। तो मेरे लाडलो करियो गौर, और भाई कमेंट करके बताइयो ये और केस कितने हो रहे हैं। और भाई किसी ने फ़ोन करना हो तो मैंने फ़ोन का टाइम बता दिया है। अरे मेरी लाडो बेटियों, ये जो बहू से इसके संभाली, तुम भी अपना सुधार कर लो, नहीं तो थारा भी बहुत बुरा हाल होगा। और मेरे लाडलो तुम भी सुधार कर लो, और भाई कर दियो शेर और घुमा दो भाई जमाना में। और भाई हमारा इसमें जो भी कुछ बुराई आ रही है उनके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, और वह लड़ाई हम भाई जारी रखेंगे। और भाई इस किस्म का और कोई किसी भाई के साथ या बेटी के साथ या बहू के साथ अन्याय हो रहा हो तो भाई मैंने बता दियो, उसका भाई फ़ोन पर समाधान बता दूंगा। मेरी खाप का को होगा उड़े भाई मैं चालिया भी जा सकूँ या उन्हें अपना दौरा बुला लूँगा। बाकी फ़ोन पर समाधान बता दिया अगर भाई फ़ोन पर भी 80% समाधान होने लग रहे हैं, ये बाद में फ़ोन आने लग रहे हैं मेरे दौरा दादा मारा सोड़ जेड़ा हो गया, ताऊ मारा सोड़ जेड़ा हो गया, प्रधान जी मारा सोड़ जेड़ा हो गया, मैं रास्ता देखा सकूँ वो रास्ता बता दूँ। और उस रास्ते तो भाई बहुत झगड़े निमटन लग रहे। तो लड़ लो, कर दो शेयर और बचा लो समाज का ताना बाना, बचा ले ये जो खून के रिश्ते भी टूटने लग रहे हैं, दुश्मना तभी बुरे हाल हो रहे हैं। रिश्तेदारी लालच की रहेगी, किसी ना मतलब हो तो फ़ोन कर ले हैं आ जाए हैं, ना तो कोई उम्र और कोई जियो, वो हिसाब कोई नहीं रहे। अगर भाई पहले आदमी रिश्तेदारिया में घूम कर आज खुशी के तेरे लिया करते, लोग दौरा फ़ोन के भी करने का टाइम नहीं रह रहा है। तो इन बातें ना छोड़ कर और अपने पुराने हिसाब में चले जाओ। रिश्तेदारी पहले न्यू का हरते आया जाएगी, वो आकर आजकल तुम फ़ोन भी करने बंद कर दो, वो रिश्तेदारी की तरह होंगी। खाली इन साड़ियाँ तो साढ़ू तो काम नहीं चल लगा, और सोसाइटी पुरानी रिश्तेदारी चाह कर। और हमारी रिश्तेदारी 7 पीढ़ी तक चल रहे हैं, देखी भी होंगी आपने। हमारे भी हैं भाई आज तक, जो हमारे दादा के मन में है पूरा आज तक हमारा आना जाना है। हमारा दादा के मन में गोच्छी गांव में है भाई, झज्जर जिला में। उनते वो रहने तो लग गए दिल्ली, गांव में नहीं रहते।
लेकिन महाराज भी आना जाना है। मारा दादर की बुआ गुमाना होया करती, आज भी उड़े आना जाना देखो कई पीढ़ी होगी हमारी, रिश्तेदारी आया जाएगी वहां करें। और आजकल तुम ब्याह होंदे हैं शायद अपने सारे ने कुणबा ने, बाण भाइया ने, बुआ ने, माम्या ने, फूफी ने, बुआ ने, सबके मैं बोल जाओ हो। सिर्फ ससुराड़िए और साड़ी और साडू इन तक सीमित रहे होकर रह जाओ, ये काम ना करो। असली दुख में सुख में थारे साड़े साडू आए जाएंगे, असली दुख में वो थारी बाण और बुआ और थारे वह भाई और भाई काके ताऊ वह साथ देंगे। उस टाइम में थारी साड़े साडू तो जब न्यू पता लग जाएगा ना अगर उसमें कोई आफत आ रही है, थारा फोन भी ठाना बंद कर देंगे। इसलिए आदमी आन पहचान लो और अपने रिश्ते तक कदे भी मुंह ना बोलो। और भाई हमारी ये पुरानी रीति रिवाज है वह परंपरा रखो, जब ये समाज बसेगा, नहीं तो समाज टूटने लग रहा है। कल ने भाई मारा कैसा नो लाना ना दियो, अगर जब ये समाज का तना बाना खत्म होने लग रही थी तम की थी भाई। और भी मेरे संपर्क में आए हैं भाई, ये हमारी बहन बेटी भी आओ है, बिमला दलाल है और दो चार आई है, वो भी इस किस्म के विचार देने लग रहे हैं। और भी बेकादा भाई धंधा होगा, और भाई मेरा तो रोज का काम सही, तो बचा लो समाज का ताना बाना, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। पशुआड़ा काम हो जाएगा, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, कोई प्यार प्रेम नहीं रहेगा, कोई भाईचारा नहीं रहेगा। कर दियो लाडले शेर, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।